इस विषय को लेकर आप लोग अच्छा प्रचार कर सकते हैं ना, मालूम है आप लोगों को, मैं कुछ और बोलने का जरूरत नहीं है। वचन से ऐसा मिलेगा तो कैसा छुड़ाना, यीशु मसीह कैसा छुड़ा, इसमें कोई और गहरा भेद वगैरह कुछ नहीं है। सीधा आप इसको क्या कर सकता है, वचन लेकर लोगों के लिए छुड़ाने के लिए प्रचार कर सकते हैं। जकरिया 13 का 6 पढ़े। जकरिया 13 का 6, जकरिया 13:6, जकरिया 13 का 6, 13:6। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रेमियों से प्रेमियों के दोबारा पढ़ो। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वह ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रेमियों के घर में मुझे लगे। फिर यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में गए, उस वक्त स्वर्गदूत पूछ रहा, आपके हाथ में ये निशान कहाँ है? क्योंकि वो स्वर्ग में जब रहता था उनके हाथ में कोई निशान नहीं था। तब यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरे प्रेमियों के घर में। तो हम जब इस धरती में, प्रभु यीशु जब इस धरती में आया, उनको कितना मारा पीटा, कितना उनका मुंह में थूका गया, कितना निंदा बदनामी किया गया, तब भी प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में क्या बोलता है, मेरे प्रेमी। उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरे प्रेमी लोगों ने मुझे दिया करके, मेरे प्रेमियों के घर में क्या, पढ़ो शब्द करो, लिखो। ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। हाँ, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला मेरा प्रेमियों ने मुझे दिया। देखो यीशु का प्यार देखो, इतना उनको बुरी भला कहा, मारा, सबसे बुरी मौत क्रूस पर लटकाया, एक गिलास पानी भी नहीं दिया जब वो 3 किलो में लटकते समय में। फिर भी यीशु का प्रेम क्या बोलते हैं, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। लिखो, प्रेमियों के घर में क्यों लगे गए? हमको छुड़ाने। पढ़िएगा नेक्स्ट, यूहन्ना 11 का 25, जॉन 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। रिसरेक्शन एंड लाइफ। आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। रिसरेक्शन, तो यीशु मसीह का अगला टाइटल क्या है? रिसरेक्शन, रिसरेक्शन एंड लाइफ। 84। रिसरेक्शन, पहला कोरिन्थी 15 का 26 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 का 26। रिसरेक्शन एंड लाइफ भी साथ साथ लिख दो, पुनरुत्थान और जीवन, ताकि आपको फिर समझने की मुश्किल ना हो। रिसरेक्शन एंड लाइफ। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो हराया जाएगा या नष्ट किया जाएगा, वो कौन है? मृत्यु है। लिखो, इसके साथ प्रकाशित वाक्य 20 का 14, रेवलेशन 20
14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, आखिर में मौत को किधर मृत्यु को किधर डाला जाएगा? आग के झील में डाला जाएगा। पहला कोरिन्थी 15 का 55, 55। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:55। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:55, 15 का 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा? भजन संगीता 90 का 3, Psalm 90 verse 3। भजन संगीता 90 का 3। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। ए मनुष्य का संतान लौट जाओ। लिखो जल्दी। प्रकाशित वाक्य 20 का 13, रेवलेशन 20:13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, इधर में मृत्यु में जो है, मृत्यु के पास में भी जो है उनको भी दे दिया। लिखो प्रकाशित वाक्य 21 का 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। हाँ, मृत्यु फिर नहीं रहेगी, मौत नहीं रहेगा। आज दुनिया में इतना अस्पताल और डॉक्टर लोग वगैरह क्यों बन आ गया? दुनिया में इतना डॉक्टर लोग और दवाइयाँ, इतना अस्पताल क्यों आया? बोलो। मौत का डर से। इतना फौज, एक एक देश का लड़ाई फौज क्यों आया? वो बढ़ जाएगा तो हमारा खत्म होगा। तो सबसे सब लोग डरने वाला वैरी कौन है? मौत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के फसल से जिसके अंदर आनंद जीवन मिला है, वो बोलेंगे, ए मौत तेरा पता कहाँ है? क्योंकि हमको आनंद जीवन मिला है। जिसको आनंद जीवन नहीं मिला वो मौत से डरता है। असली में मौत हमारा दोस्त है। अच्छी तरह सुनना, सब लोग डरता है मौत से। ऐसा ऐसा कोई अंदर से क्या आता है? एक छिपकली जाएगा तो बहन लोग अभी क्या करेगा देखना। नहीं तो छिपकली ने छोटा सा मेंढक कूद कर, वो छिपकली उधर दीवार में आने से कब इधर कहीं छिपकली होता, फिर बहन लोगों का दिमाग पूरा किधर रहेगा? वो छिपकली मेरे ऊपर कब गिरेगा? मेरे ऊपर कितना छिपकली गिरता है, उठाता है, माम जी कितना बात मैं कर देता हूँ, छिपकली गिरता है, थोड़ी देर छाती में ऐसा देख रहे थे, फिर निकल जाता है। हमारा बहन लोग होते तो क्या बोलेंगे? वो बस खत्म हो गया, अब छिपकली गिर गया। क्यों? अंदर मौत का एक डर रहता है। कल मैंने बोला, मेरे चारों तरफ इतने लोग मर रहे थे, बॉम्ब पाकिस्तान अटैक कर रहा है, मैं मुस्कुराते हुए चल रहा था। आपको मालूम, उधमपुर में आखिरी में जो 71 का लड़ाई सब खत्म होने के बाद उधमपुर में एक बहुत बड़ा पार्टी था। हमको जो लड़ाई में गया और सबको
आदर देने के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी था। उसके लिए दिल्ली से भी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लीडर लोग, आर्मी कमांड, बहुत लोग आ गए। मैं भी मामूली जाकर उधर बैठा हुआ था, लेकिन बीच में से मुझे उठाकर स्टेज में ले गए। मैं कोटे पहन के आराम से बैठा था। वो तो इनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ, मुस्कुराता हुआ रहा। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा, तो कितने मिनिस्टर लोग बैठे हुए, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, आर्मी कमांडर बुला करके स्टेज में ले जाकर बोलता था। इनका चेहरा कभी भी क्या नहीं हुआ, डर सा नहीं, हमेशा मुस्कुराता हुआ रहा। कौन बोल रहे हैं? पास्टर लोग नहीं बोल रहे थे, बड़े बड़े जो आत्म के लड़ाई में आए डरे हुए। क्यों? मौत का डर आपके अंदर से दूर होना जरूरी है। मौत हमारा मित्र है। मौत कैसा मित्र बन गया? मौत का दरवाजे से मैं किधर प्रवेश करूंगा? आनंद का जगह में प्रवेश करें। फिर मुझे भागना नहीं, मुझे रोटी नहीं खिलाना खाना, मुझे दौड़ना की जरूरत नहीं, मेरा शरीर में दर्द याद करने का जरूरत नहीं। मौत आ गया तो बस अभी आएगा तो मुझे क्या हो गया? तो मुझे वो आनंद के जगह में ले जाने वाला मेरा दुश्मन है या मेरा मित्र है? हैं? बोलो, मित्र है। आनंद का जगह में ले जाने वाला कौन है? तो इसलिए हम लोग मौत को डरना नहीं। मौत तो क्या है? बीमारी आकर तो क्या कर सकता है? मुझे कितना बीमारी आया मरने का हालत में, कितने बार, एक बार नहीं कितने बार। मौत तू मेरा मित्र है। हम मौत हमारा ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम का मतलब ये टूटा फूटा कपड़ा पहनेंगे, उसके अंदर जाएंगे, बाहर महिमा का कपड़ा पहन के प्रभु के साथ में। तो इधर से जाकर पहले हम ये कपड़ा पहन के, दर्द वाला, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब कपड़ा पहन के किधर जाएंगे? वो ड्रेसिंग रूम। वो ड्रेसिंग रूम का नाम क्या है? मौत। उधर में जाकर एक कपड़ा उतारेंगे, दूसरा कपड़ा उस तरफ उतर जाएंगे। उधर में उतर जाते हो तो कैसा रहेगा? इतना महिमा भरा वो ड्रेसिंग रूम देखकर बहुत लोग डर जाता है, हैं? वो ड्रेसिंग रूम देखकर तो विश्वासी लोग क्या करना चाहिए? ए मौत तेरा पता कहाँ है? तो हमको आनंद जीवन मिला है, रिसरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? रिसरेक्शन एंड लाइफ। तो मौत से हमको डरने का जरूरत नहीं। कुछ लोग बीमारी आए, परेशान होता है, चलो जल्दी कुछ ना कुछ करें भाई, हाय 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 हाय। क्यों? अंदर डर लग रहा। हालेलुया। मैं बीमारी कितना भी ज्यादा आने से भी दवाई क्यों नहीं खा रहा है? कितना भी बीमारी इतना बड़ा जबरदस्त आता है, प्रभु कृपा दे, फसल दे सहने के लिए, फिर दवाई क्यों नहीं जा रहा? तो मौत है तो ठीक है। मेरा दोस्त आकर मुझे किधर ले जाएगा? मेरा दोस्त का काम है, आओ मेरा कपड़ा उतार दो, मैं महिमा का कपड़ा पहनकर जाएंगे। मौत इतना ही कर सकते। मौत मेरा मित्र है, इसलिए उसको क्या नहीं करना है? कभी डरना नहीं, हमेशा तैयार रहना। ए मौत तू मेरा मित्र है। तो इसलिए ऐसा चलने वालों को क्या बोलता है? वो मसीह में सो गए। सोते वक्त में कितने लोग ऐसा कितने लोग सोने के लिए जाता है? बोलो, बोल के सोने जाता है? सोने वाला आराम से। प्राण शरीर से निकलते वक्त थोड़ा दर्द होगा। प्राण शरीर से निकलते वक्त में जरूर दर्द होता है, लेकिन वो दर्द के साथ आशा भी होता है। मैं ये नहीं बोलता दर्द होगा, प्राण शरीर से निकलते समय में थोड़ा दर्द ऐसा होगा, लेकिन उसके साथ आशा। इसलिए मौत, यीशु के पीछे चलने वालों के अंदर मौत का डर बिल्कुल नहीं होना।
हे मौत, पढ़िएगा पहला कोरिन्थी में 15 का 55, अच्छी तरह आप थोड़ा नोट करके रखिए। पहला कोरिन्थी 15 का 55, फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मौत तेरा फतह कहाँ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। इसलिए मौत को मित्र कहने के लिए तैयार है। मौत मेरा मित्र, हालेलुया। बाकी लोगों के ऊपर मौत बड़ा झंडा लेकर आता है लड़ने के लिए। प्रभु के दास लोगों के पास, प्रभु के लोगों के पास आया भाई, क्योंकि हमको उस रास्ते कपड़ा उतारने के लिए वही रास्ता है, नाशवान कपड़ा उतारने के लिए वही रास्ता। भाई आ गया, तुम्हारा टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ। अभी टाइट पहना हुआ कपड़ा उतारते हो थोड़ा सा दर्द लगता है ना, है? तो हमारा प्राण इस शरीर के साथ में क्या हुआ है, बहुत टाइट रहता है। उसको थोड़ा सा निकालते समय में थोड़ा क्या होगा, थोड़ा दर्द खींच खींच के, क्योंकि इतना चिपका हुआ है प्राण और शरीर, क्या हुआ है, इतना चिपका, थोड़ा सा चिपका हुआ, थोड़ा निकालता है, थोड़ा सा दर्द आएगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। बाराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट से पूछो मौत के बारे में, बोलेगा भाई भूलना ही नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं, इसलिए हम हमेशा बॉडीगार्ड के साथ चलता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से पूछो, सोनिया गांधी से पूछो, या आडवाणी से पूछो, कैसा भाई, वो बात सिर्फ मत बोलो, हैं? तो उनसे पूछो भाई देखो आप लोग 84 लाख योनियों में बदलते बदलते जा रहा है, तो क्यों परेशान होना है, हैं? मैं इसी बातों में उन लोगों को फंसाता हूं। मौत का बात लेते हो तो बड़ा बड़ा इनका लोग भी क्या हो जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो 84 लोडियों के बदल कर जाना है, तो कौन सा, चलो अब ये कपड़ा उतारना है। आप अपना कपड़ा उतारते समय रोता है कोई, है? मैं उनका बातों से उनको क्या करता हूँ, वो लोग बोलते हैं जैसा एक कपड़ा, मनुष्य कपड़ा बदलता है उसी मुताबिक अपना योनि बदल कर दूसरा योनि बोलता है ना उसको, हाँ, दूसरा योनि में आता है। मैंने बोला भाई मैं शर्ट उतारते वक्त मुझे रोना नहीं आता, मैं नया शर्ट बदलता। आप लोग क्यों रोते हो, आप क्यों डॉक्टर के पास भागते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े उनका सबसे बड़ा आदमी जो आशाराम बापू है या दूसरा शंकराचार्य, कोई भी हो, मौत आते वक्त क्या करता है, डॉक्टरों के सहारा लेता है। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तो नया कपड़ा आ रहा है, पुराना कपड़ा उतार दो, नया कपड़ा पहनने के जा रहा है। ये बात बोलते समय में उनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा कोई है ये शरीर छोड़कर जाते वक्त खुशी से गया हुआ कोई? फिर उन लोग उसको के लिए क्या बोलते हैं, तो मोह में फंस गया है। क्या बोलते हैं, मोह का जाल में फंस गया। इसे तो इससे निकलना कोई बहुत मुश्किल होता है। तो भाई फिर दोबारा फिर हम निकलते जाएंगे, लेकिन हमने बोलते हैं देखो भाई हम खुशी से उसको सामना करते हैं। इसलिए आप लोग मारने के लिए आते समय में मुझे डर नहीं। एक बार हैदराबाद में मैं प्रचार कर रहा था, एक आदमी पत्थर मारा, बड़ा तेज पत्थर था वो रोड में। तो वो मुझे नहीं लगा, स्टेज के पास बैठे हुआ एक लड़के के ऊपर लगा, तो उनका इधर में लगा। वो नजदीक बैठा था, इधर से लगता इधर कहीं तो खून पाइप की तरह खून आकर मेरा कपड़े में गिर गया। मेरा कपड़े में पूरा छाती में सफेद कपड़ा था, पूरा खून से भर गया, इधर मेरा मुंह में भी। लोग सोचा मुझे पत्थर लग गया। मैंने बोला नहीं मुझे कुछ पत्थर नहीं लगा, वो आदमी बेहोश, वो बैठा बेहोश होकर गिर रहा था। मैंने बोला चलो उनको लेकर प्रार्थना कर। उस वक्त ही मेरा चेहरा पूरा कैसा है, पूरा मेरा सफेद कपड़ा पूरा खून से भर गया। हैदराबाद जोर से पत्थर मारा,
वो आदमी उसके लिए फिर उनको कुछ स्टिच वगैरह लगाना पड़ा। तो उस वक्त मीटिंग बंद नहीं किया। बाद में मैं बोला देखो आप लोग ये खून को मत देखो, मैं प्रचार आधा में ही है, बाकी प्रचार आगे सुनो। उस दिन बहुत लोग सचमुच में बहुत ही आनंद पाया, प्रभु का उपस्थिति बहुत उन लोग अनुभव किया। तो मौत को हम डरना नहीं। मौत आपको डरने के लिए ओ भाई सब बड़ा कपड़ा लेके आ गया, भाई तुम इतना बड़ा बड़ा लंबा कपड़ा पहनकर डराने का आने का जरूरत है। वहाँ साधारण कपड़ा पहन के वो तुम्हारा वही कपड़ा मुझे दो, तुम्हारे साथ दांत भी कस के आने का कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारा बाहर का पहरावा है, तो अंदर में मुझे क्या है? मौत के बाहर का पहरावे में क्या है? बहुत ऐसा दांत पींत वगैरह है, लेकिन उसके अंदर में हम विश्वासियों के लिए अच्छा अच्छा रूई के अंदर संभालता हुआ है। कैसा है? रूई के अंदर संभाला हुआ। हम किधर लेके जाएंगे? हमको सीधा मौत का काम सिर्फ हमको निकालना है, ले जाने का स्वर्गदूत तैयार खड़ा है। हालेलुया। मौत का काम क्या है? हमारे शरीर से हमको खींच कर निकालना, बाकी हमको स्वर्गदूत एक सेकंड में। तो इसलिए मौत के बारे में कोई तो चलिए इसके लिए अभी इसके बाद क्लास के बाद जाकर जहर लेकर पीकर मैं मर रहा हूँ, देख लेना फिर कैसा था। चलो पास्टर साहब ने आज बोल दिया मौत के बाद बहुत अच्छा है, तो ठीक है भाई, इधर में मैं थक हो गया। अपने आप ही जाएगा तो एक ही सेकंड में फिर किधर जाएगा? तड़पने वाला जगह में जाएगा, रूई नहीं आग में जाएगा। मैं रूई के अंदर आनंद का जगह में जाएगा, आप किधर जाएगा? बहुत लोग सोचते हैं चलो इस दुनिया का कष्ट दूर करने के लिए मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा भाई खत्म करो, नेक्स्ट सेकंड किधर है? उधर जाकर पढ़कर भाई मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, तो हम अभी आ गया कहाँ? उधर से कभी निकल भी नहीं सकता, ऐसा हालत में आया, कभी निकल भी नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इज द रिसरेक्शन एंड लाइफ। तो हमको डरने का कोई जरूरत नहीं। कुछ लिखना है तो लिखो जल्दी, लेकिन याद रखो मौत हमारा दोस्त है, ओ फ्रेंड कहा जाओ। पहला कोरिन्थी 10:4। पहला कोरिन्थी 10:4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। दोबारा पढ़ो। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। चट्टान जो साथ साथ चलने वाला, रॉक दैट फॉलोड देम। चट्टान जो साथ साथ चलने वाला। रॉक दैट फॉलोड देम, उनके साथ साथ चलने वाला चट्टान। ये समझने के लिए निर्गमन 17 अध्याय में आइएगा। 17 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। निर्गमन 17 का 1 से 7 तक। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को
पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तो उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। इधर में इस्राएल लोगों को जंगल में सफ़र करते समय में पानी नहीं, मरुभूमि में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सा है? पानी। पानी नहीं है तो कितना दुख होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना परेशानी होगा। प्यास बढ़ रहा है, बियाबान है, मरुभूमि है, दूसरा कोई पानी का सौता नहीं है, लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन लोग बुड़बुड़ाने लगा। मूसा परमेश्वर से बताया तो परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा बुजुर्गों को लेकर जाओ, मैं एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा, उस चट्टान पर तुम मारना। यही मूसा को आपने याद रखना। दूसरा जगह, दूसरा एक बार और ये हालत आ गया तो इस्राएली लोग बुड़बुड़ाया था। मूसा को उस वक्त परमेश्वर ने चट्टान को आज्ञा देने के लिए बोला था। मूसा क्या किया? पुराना तजुर्बा से कार्य कर दिया। तो ये 2 बार ये घटना हुआ, एक ही बार नहीं, 2 बार। पहले बार का घटना है। पहले बार प्रभु मूसा को क्या बोला है? चट्टान को मारना है। तो मूसा चट्टान पर मार दिया तो पानी निकल आ गया। करीबन 32 लाख लोग हैं, एक जगह में पानी आ रहा तो पूरा प्यासा है। उधर में क्या होगा? लोग पानी लेने के लिए बहुत बड़ा भीड़ का क्या होगा? क्या भगदड़ बोलता है क्या है? भगदड़ होता है तो कितने लोग मर जाए? मरेगा नहीं। एक ही जगह करीबन 32 लाख लोग एक ही जगह में पानी, मुझे चाहिए करके एक पीछे जाएगा। तो प्रभु उनके लिए कैसा पानी का इंतजाम किया? भजन संहिता 78 का 15 पढ़िएगा। भजन संहिता 78 का 15। वह जंगल में Psalm 78:15 हाँ। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। हाँ, चट्टानों को फाड़कर जलाशय से मनमाना पिलाता था। और उसका 18 भी पढ़ो, 15 के बाद उसका 18। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। हाँ, 15 का 18 पढ़ा है। हाँ जी। 18 हाँ 16 15 16 और थोड़ा देखता हूँ। हाँ। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। हाँ, वो कौन सा है? 16। अच्छा, तो इंग्लिश में मैं देखता हूँ 18 है। तो आप 16 ही लिख दो। सोलह है, 16।
इंग्लिश में भी 16 है। दोबारा पढ़ो। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। और 16 पढ़ा है। 15 16 इकट्ठा पढ़ो। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। धाराएं निकाली। अभी इसके साथ 114 का 8 भी पढ़िएगा। पद से 114 का 8, Psalm 114 verse 8। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। हाँ, जल का ताल बना दिया। सो पहला इंजीनियरिंग काम परमेश्वर ने किया, रॉक इंटू स्टैंडिंग वाटर। अंग्रेजी में पढ़ते समय में स्टैंडिंग वाटर। तो थोड़ा सा आपको नक्शे में बताता हूँ प्रभु मरुभूमि में कैसा किया है। एक बहुत बड़ा चट्टान, उन लोग कह रहे तो एक बहुत बड़ा चट्टान था। वो चट्टान को प्रभु ने क्या बना दिया है, एक बहुत बड़ा डाम बना दिया। डाम, स्टैंडिंग वाटर बना दिया। वो चट्टान को मारते ही क्या बना, बहुत बड़ा डाम, पानी का डाम बना दिया। उधर से फिर नदी निकल गया। उस चट्टान से फिर क्या निकल रहा है, नदी। नदी निकल रहा है। आप बोलो कितना नदी निकला होगा। मैं विश्वास करता हूं कम से कम 12 नदी निकला होगा। नदी से फिर क्या लिखा है, स्ट्रीम्स, धाराएं। तो एक एक कबीले के पास क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो इस्राएली लोग किसी को भी, देखो अभी पूरा इस्राएली लोग चारों तरफ रह रहा है। मैं विश्वास करता हूं मनश्शे के पास एक नदी आ गया, कोहात के पास एक नदी आया। उनका एक एक तंबू के सामने से क्या बना रहा है, धाराएं बह रहा है। तो पहले चट्टान को क्या बनाया परमेश्वर, ताल, स्टैंडिंग वाटर। उसके बाद उधर से नदियां निकल गया। फिर नदियां से फिर क्या निकल गया, धाराएं। तो ये किधर से बह रहा है, रेतली जगह में बह रहा है। मामूली रेत में पानी आएगा तो पूरा क्या होगा, रेत ही पिएगा। लेकिन परमेश्वर जब रेत से नदी बहाएगा तो क्या होगा, बहता रहेगा। कौवा कोई भी चीज़ मिलेगा तो खुद खाएगा, तो परमेश्वर भेजेगा तो क्या करेगा, आकर हमारे पास रहकर चले जाएगा। यह है परमेश्वर का पीछे चलने वाला बाकी लोगों का फर्क। तो परमेश्वर पानी एक चट्टान पर, इधर में इसलिए वचन में लिखा हुआ अलग अलग वचन को लेकर जोड़कर पढ़ेगा तो आपको मालूम है। पहले बड़ा चट्टान, उसको क्या बनाया, बड़ा डाम बना दिया। उधर से नदी आया, नदी से फिर क्या आ गया, एक एक धारा है। इसी मुताबिक पेंतकोस्त के दिन में चट्टान फट गया। उस दिन से क्या हो रहा है, नदी निकल रहा है, किधर भी बह रहा है, उसका धारा किधर भी आ रहा है, आपके सामने भी बह रहा है। आपके सामने पेंतकोस्त के दिन में जो चट्टान फट गया, उधर से पवित्र आत्मा का नदी बहना शुरू हो गया। तो किधर किधर से बह, किधर 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 आ रहा है, आज भी वो बहता
रहा। इस्राएली लोगों के पीछे पीछे पानी जा रहा है, इसलिए लिखा है जो चट्टान उनके पीछे पीछे उनके पीछे आए। लिखो, यह नक्शा बनाकर लिखो। पहला इंजीनियरिंग काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किया। चट्टान को ढाल बना दिया, स्टैंडिंग वाटर। अब आप देखा चिनाब नदी से पानी निकाल कर किधर किधर जाता है। पहले बड़ा बड़ा कनाल बनाता, उसको क्या बोलता है, बड़ा सब नहरी बोलता है। नहर छोटा को, छोटे के लिए क्या बोलते हैं, नहर ना, हाउस से छोटा, नहर के सुआ, सुआ छोटा 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 बनेगा। हाँ वो लिखो, आपका भाषा में वो लिखो, सुआ आया। एक एक तंबू के सामने से क्या आ गया, चूहा नहीं, सुआ है, सुआ है ना, सुआ। लिखने में चूहा नहीं लगा, एक एक। बात समझ में आया? यह है भाई विश्वास की सेवकाई। निकल जाओ आप ही विश्वास की सेवकाई में। रॉक दैट फॉलोड देम, उनको क्या हिंदी में क्या है, चट्टान जो उसके पीछे पीछे साथ साथ चलता था। चट्टान जो साथ साथ चलता है। लेकिन हमारा समस्या क्या चाहिए, अभी चाहिए। वे इंतजार करना हमको मुश्किल है, अभी चाहिए। क्या है प्रभु, अभी चाहिए, नहीं तो हम दाहिने बाएं चले जाएंगे। प्रभु क्या करता है, कितना ये इंतजार करता है। प्रभु नदी तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन हमारा चिंता क्या है, अभी अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए प्रभु। इस्राएली लोग मांगने से बिना देना था, नहीं देना था, है? प्रभु देना था, लेकिन इस्राएली लोग अपना आदत को पता, इसी मुताबिक हम भी, प्रभु अभी चाहिए मुझे, अभी छुटकारा चाहिए मुझे, अभी चाहिए प्रभु, नहीं तो भाई ये अभी अभी छोड़ दो प्रभु, आपके समय पर कर लो, बोलने से आराम से। प्रभु खाना खाने के बारे में प्रार्थना करने का भी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इतना दिन इधर बाइबल क्लास चल रहा है, एक बार भी आपको खाने के लिए प्रार्थना करो करके बोला है? शेड के लिए कितना पैसा खर्च हुआ आपको मालूम है? आपको किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक पैसा देने वाला मुझे मालूम है कितना हुआ, आप बाकी प्रमोद को भी तक मालूम नहीं है कितना खर्च हो, क्योंकि उन्होंने जब जरूरत पाते आते लेते हैं। एक बार भी आप लोगों को बोला प्रार्थना करो, हमको इतना खर्च प्रभु दे, बोलो? एक बार भी प्रार्थना कराया? हमारे इतने साल का कन्वेंशन चल रहा है, एक बार भी कन्वेंशन के खर्च के लिए प्रार्थना करते हुए आपको बता सकता है? मेरे साथ कितने साल से लोग रहता है, मकान का किराया हर महीना देना। प्रभु महीना हमारा किराए का समय आ गया, प्रभु किराया देना करके एक बार भी आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला है तो बताओ, एक बार भी? क्यों? मेरे पीछे पीछे क्या चल रहा है, साथ साथ क्या चल रहा है? चट्टान चल रहा है, वो समय पर करेगा। बोले एक बार भी? मैंने आपसे पूछता हूं, इतना आप लोग खा रहा है, आराम से खा रहा है, रह रहा है? अभी भी मैंने देखा है रिक्शा भरकर वेजिटेबल ले आया, वो भाई खरीद कर भेजा होगा, है? कितना रुपया हो गया होगा? तो मेरे प्यारों, आपका बीमारी क्या है? अभी चाहिए, अभी। यह है प्रॉब्लम। नहीं तो आपके लिए प्रभु पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, और प्रभु ऐसा करते रखा हुआ, रेत के ऊपर पानी बहाने वाला हमारा प्रभु। रेत के ऊपर क्या बरता है?
रेत को प्रभु बोलेगा ये मेरा इस्राएल का पानी है, तुम एक बूंद भी नहीं पीना। सिबिंड लगा हुआ हालत में रेत पूरा क्या करेंगे? यह है एलिया का भी अनुभव। कौवा ढूंढ कर आ रहा है, कौवा बाकी सबका छीन कर ले जाने वाला, एलिया के लिए आते वक्त कैसा कर रहा है? प्रभु का दास कहाँ बैठा हुआ है? ढूंढ कर ला रहा है, किधर बैठा हुआ है? यह है तो बियाबान में प्रभु का चट्टान उनके पीछे पीछे चलता रहे, ये विश्वास। लेकिन हम लोग अभी बच्चों का थोड़ा फूक देकर, आपको मालूम है फिन्नी जब हम गड़ी में रह रहा था, सेवा कर रहा था, 3 दिन कोई खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पानी है नल का पानी है, चाय नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं, 3 दिन। तीसरे दिन शाम को फिन्नी रोते रोते, खाना भूख लगता है ना, छोटा लड़का है, उनका जीभ तालू बोलता है, तालू में चिपक के ऐसा आ रहा था। तो रात को 11 बजे मुझे बोल रहा है, पापा पापा कल रोटी मिलेगा, ऐसा। पूरा उनको हिंदी में बोलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, उनका जीभ चिपक गया और बेहोश हो गया रात को 11 बजे। मैं उनका सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बेटा भूख से ऐसा मरने के लिए आपने सौभाग्य देगा तो मैं बहुत उसको एक मैं ऐसा समझूंगा, प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा आशीष दिया है, और इनको अगर मर गया तो कल इनको दफन करने के लिए भी प्रभु मुझे कृपा दे, मैं खुशी से इसको दफन करूं। मैं एक बहुत बड़ा, आपने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, ताकि जम्मू कश्मीर के लिए भूख के कारण मेरे एक बेटे को मरने के लिए आपने दिया है। मैं ऐसा खुशी से रह रहा। सुबह 4 बजे, वो सर्दी का समय था, 4 बजे मैं घड़ी देखा, कोई दरवाजे में खटखटा रहा, देखा तो एक पुजारी खड़ा है, वो उधर से 7 किलोमीटर दूर रहता था, हिंदू ब्राह्मण पुजारी। उनके हाथ में एक तैली है, तैली में बड़ा तैली, उसमें चावल आटा सब्जी बाकी वगैरह सब है। हिंदू ब्राह्मण पुजारी, उनको 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने, मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया था। उन्होंने 1 बजे, सुबह 1 बजे मंदिर साफ कर, क्योंकि उनका नया साल कुछ शुरू हो रहा था, आटा चावल वगैरह नया मिलते समय उन लोग मंदिर में आकर चढ़ा कर फिर क्या करता है घर में, ऐसा एक कार्यक्रम कुछ हो रहा था। उन्होंने 1 बजे मंदिर में तो मेरा चेहरा याद आया, कोई बोल रहा है जल्दी बैग भर करके ले जाओ, इसलिए उन्होंने रात को ही सफर शुरू किया। 4 बजे हमारे पास गया, फिर वापस जाकर उनके घर में खाना हमको देने के बाद ही खाना, इसलिए रात को 4 बजे हिंदू ब्राह्मण पुजारी, विश्वासी नहीं, चावल आटा सब्जी सब लेके आ रहा। तो आप प्रार्थना करके प्रभु बोला, खाना बनाया। फिनी उठने के पहले, फिनी का मरा नहीं, होश है, प्राण, मैंने जाकर देखा था प्राण है, फिर उठाया, पानी वगैरह पिलाया, उन्होंने प्रभु कृपा जीवित रहा, प्रभु का धन्यवाद हो। वो ब्राह्मण पुजारी विश्वासी नहीं बना, बाद में भी आया, लेकिन उनको रीति रिवाज छोड़कर आना उनको मुश्किल था। लेकिन उन्होंने देखिए 7 किलोमीटर दूर रहने वाला, रात के ठंड के जगह में, ठंड भी पड़ रहा है उस समय, चल चल कर आया, गाड़ी में नहीं आया, स्कूटर में नहीं आया, साइकिल में नहीं आया, 7 किलोमीटर पैदल चलकर ब्राह्मण पुजारी बैग में, वो भी कम से कम 50-55 साल होगा, ब्राह्मण पुजारी अपना बैग में आटा चावल सब लेके आ रहा। 4 बजे हमारे घर में, 7 किलोमीटर चलने के लिए कितना उठ गए हो गए। उन्होंने बोले 1 बजे मैं मंदिर में गया था, मंदिर से। तो कौन है हमारा प्रभु? सर्वशक्तिमान प्रभु। हम लोगों को क्या परेशानी होता, मैंने प्रभु मेरा बेटा मर रहा है, प्रभु वो 3 दिन हो गया तूने खाना नहीं दिया, प्रभु तुम कहाँ है? कल मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं कौन सा लोगों को क्या बोलेंगे? प्रभु तुम्हारा बेटे के लिए खाना भी नहीं दे सके, प्रभु इसलिए रोटी दो। नहीं, मैंने बोला प्रभु मेरा बेटा भूख से मर जाएगा तो
मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा आशीष है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जम्मू कश्मीर के लिए एक बेटे को। उसी गाड़ी में मैं कार में घूमता था, ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन के रहता था। हमारा फ्रिज, एक फ्रिज सिर्फ नहीं, दूसरा एक फ्रीज़र भी थे, डीप फ्रीज़र। उसमें क्या, डीप फ्रीज़र में हमारा काम होता है मछली ला के रखना, डीप फ्रीज़र होता है जब ज़रूरत के अनुसार निकाल कर खाना। वो उसके लिए मुझे कोई भागने का जरूरत नहीं पड़ता था। हमारा क्वार्टर मास्टर का, हमारा आदमी का जिम्मेवारी है जाकर पैसा लेकर के कार्य, पैसा हमसे लेगा, मेरा मिसेस का। तो ऐसा रहते वक्त मेरा बेटा बेटी कोई 3 दिन एक बूंद दूध भी नहीं, सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं। मैं प्रभु के पीछे अनुभव करके निकला हुआ, कच्चा नहीं बोल रहा। तो ये चट्टान हमारे पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चल। मैं तब भी मांगा नहीं खाना, इतना परेशानी होते वक्त भी प्रभु खाना कहाँ है, नहीं मांगा, नहीं मांगा। अभी आप लोग देख रहे, इतने साल से मेरे साथ चल रहा है। कितने बार दरिवाल का कन्वेंशन चलाया, कितने बार जगह जगह का कन्वेंशन चला, कितने मकान का किराया। एक बार भी आपको पैसा के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला तो आप बताओ, एक बार भी? क्यों? चट्टान साथ साथ चल रहा है, चट्टान साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। ये उस पर चट्टान साथ साथ चलना। एक काम करना, मैं आपको बोला चट्टान को दूर थका देकर बाहर नहीं निकालना, चट्टान हमारे साथ साथ चले। नकली पवित्रता से कोई काम नहीं होता। पवित्रता दिल की अंदरी पवित्रता, कौन सा नाम, आपके अंदर ही अंदर पवित्र, ये जगह पवित्र रहना। कौन सा? ये परम पवित्र स्थान क्या रहना है? पवित्र रहना। इधर में चाहे इधर में थोड़ा सा, इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर में कुछ होगा तो कोई इतना चिंता करने का जरूरत नहीं, लेकिन इधर में एक दाग भी नहीं रहना। इस परम पवित्र स्थान में दिल की गहराई में क्या नहीं रहना। लेकिन आप लोग का क्या कर सकते, इधर में पूरा झाड़ू लगाकर साफ रखेंगे, अंदर में पूरा कचरा परे वगैरह। इसलिए क्या करते हैं, बीमारी आता है या कष्ट आते वक्त रोना, आपका रोना खत्म ही नहीं होता। फिर आप बोलेंगे मसीह जीवन बहुत दुख का जीवन है, कैसा कठिन है ये रास्ता। वो गीत है ना, क्या है, ले चल मेरी आत्मा को, तो कैसा कठिन रास्ता है। भाई ये रास्ता कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर में संदूक रहना। संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उधर में और कोई नहीं रहना। इस संदूक के अंदर, इस जगह परम पवित्र स्थान में हमेशा संदूक रहे, तो फिर चट्टान को अपने साथ साथ चलना पड़ेगा। बाहर इधर में लोग बोलेंगे देखो उधर में कीचड़ पड़ा है, इधर में कीचड़ पड़ा है, तो देख लो भाई, कुछ भी करो, तुमको उठा सकते उठाओ, या तुमको टाइम लो तो थोड़ा झाड़ू लगाओ। तो मैं झाड़ू लगा कर थक गए, तुम आकर झाड़ू लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन इधर में क्या नहीं होगा। हालेलुया। इसका सबूत है आपको, हमारा पवित्रता बाहर का सबूत है कि इतने साल तक आप मेरे साथ चल रहा है। एक बार भी शारीरिक बातों के लिए प्रभु से कभी भी नहीं मांगा, आपको मांगने के लिए बोला भी नहीं, चलते रह रहा। इसका मतलब चट्टान हमारे, बोलो, साथ साथ है। लोग बोले ये एम शामिल के साथ दुष्टात्मा चल रहा है, कोई बात नहीं है, तो मेरे साथ चलने वाला चट्टान को तो दुष्टात्मा बोलेगा तो कोई बात, मैं उधर ही जाकर उनके साथ ही रहूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए दुष्टात्मा है, मेरे लिए वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा। और दूसरा, परेशान भी नहीं हुआ भाई। पैसा खत्म होगा तो क्या नहीं होता, अभी चट्टान कहाँ से आएगा, तो परेशानी होगा तो बोलेगा भाई थोड़ा प्रार्थना करो। परेशानी भी नहीं। मैं हमेशा चलता हूँ, मेरे पास लाखों रुपया बैग भरकर किया है, लाखों रुपया है, हमेशा ऐसा ही चलता हूँ। लाखों रुपया जमा करके बैग में भरा हुआ, जब चाहिए निकालो, जब चाहिए निकालो। हालेलुया। यह है अनुभव। जैसा
उस एलिया ने उस गरीब औरत को बोला हैं गाड़े के अंदर आटा और तेल, वो पूरा परकर नहीं रखा, जितना चाहिए उतना लेगा, फिर दोबारा जाकर जाएगा तो उतना। ये नहीं चलो भाई तो अभी एम समल का बैग पकड़ो निकालो रोज मुर्गी लाखों रुपया, इसमें देखो इसके अंदर में इतना आपको बैग लेके आता है और दूसरे उनको इतना पैसा बाहर होगा, चलो चुरा लो एक बार। भाई ये ऐसा है, मटके के अंदर से जब हाथ डालेगा जितना चाहिए उतना लेगा, फिर कल जाएगा उतना उधर मिलेगा। ये है विश्वास की सेवकाई, परमेश्वर को रोज अनुभव करके चलता है। अगर किसी को परमेश्वर है करके सबूत चाहिए तो मेरे साथ थोड़ा देर चलो, मेरा पूरा हिसाब किताब देखते हुए चलो हर मिनट, तब आप बोलेगा कौन मुहैया कर रहा है, कौन इंतज़ाम कर रहा है, कौन सब कुछ कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो चट्टान क्या करता है, हमारे साथ साथ चलता है। उस चट्टान से जो पानी आता है, रेत को भी क्या करना पड़ेगा, सीमेंट की तरह रेत को। मैं समझता, मैं कभी कभी सोच रहा था प्रभु आपने बनाया हुआ रेत के बीच में नाली बनाया, वो नाली कैसा होगा, रेत पूरा एक सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा जुट गया, एक सेकंड के अंदर सारा रेत क्या हो गया, ऐसा जुट गया ताकि एक बूंद पानी भी नीचे ना जाए, अपने आप ही सेकंड के अंदर रेत रेत का नाली बन गया। क्योंकि नहीं तो इस्राएली लोग जाकर रेत के उधर में पानी डालने के जाएगा तो उनका पाँव क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। रेत पत्थर की तरह पूरा पाइप डाल होगा, एक बूंद पानी भी नहीं। ये पानी रेत को पीने का नहीं, चुने हुए लोगों को पीने का है। किसको पीने का है, यहोवा तैयार किया करके रखा हुआ है, ये पानी चुने हुए लोग पीने का है। प्रार्थना करो थोड़ा आपका विश्वास बढ़ने के लिए। इतना अच्छा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सौभाग्य मिला, तो इससे बड़ा सौभाग्य कौन सा है। रेत भी पानी का नहर बनने के लिए, हालेलुया, ये मामूली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, मांगने का जरूरत नहीं। हालेलुया, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सारी मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, हालेलुया। मेरा सारा दंड से लिया उसने। घोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ। अविनाशी अनंत मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। प्रार्थना कर। प्यारे प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, जैसा जो अब पहला कुरिन्थियों में पढ़ा है, जो चट्टान इस्राएल के पीछे चलता था, असली चट्टान प्रभु यीशु हमारे साथ साथ चल रहा है। चाहे हम कोई भी खेत में खड़ा हो जाए, कोई भी जगह में खड़ा हो जाए, तेरा सेवा के लिए खड़ा हो जाए, हमारा जरूरत सब उधर आप मुहैया करेगा। उस डर, वो चिंता हमारे अंदर से दूर होकर हमारा पिता जीवित है करके समझते हुए हर दिन आपके पीछे चलते रहने की कृपा देना। तेरे ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु, जब से हमने सेवा शुरू किया, इतने साल हम आपके पीछे चल रहा है, एक बार भी आपसे हमने खाना, कपड़ा या मकान का किराया आपसे नहीं मांगा। आप साथ साथ चलते हुए इस घड़ी तक, इस मिनट तक सब कुछ आपने मुहैया करते आया। हालेलुया। इस मिनट तक आपने मुहैया करते आया। तेरे धन्यवाद। हम वफादार नहीं रहा, आप पूरे वफादार रहा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे लोग तेरा वचन सीखते समय में इस गहरा अनुभव में चलने के लिए उनको भी कृपा दे। यीशु के नाम से मांग।